चलें तो आज के सेशन के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे स्लाइसिंग को, क्योंकि कल हम लोग एक काम कर रहे थे इंडेक्सिंग का, जो कि आप सबको completely अंडरस्टैंडेबल है कि भाई इंडेक्सिंग क्या होती है और क्या नहीं होती है। सही है? क्लियर है ना सबको? जी। चलो, सबसे पहले एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। नेम इक्वल्स टू, अगर मैंने अक्सा लिखा है तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे ए क्यू चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी? जल्दी जल्दी बताओ। नेम 0:2। एग्जैक्टली, नेम जीरो 0:2। कॉलन टू। इससे क्या होगा कि वन और टू की, वो जीरो और वन की इंडेक्सिंग ले लेगा। ऐसा ही है? यस मैम। ठीक है, ए क्यू आ गया। सही है। नाउ लेट्स मूव विद दिस कॉन्सेप्ट कि आपको ये चीज समझ आ गई कि एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली हम इस तरीके से करते हैं। सही है। अच्छा, मैंने ये एरे बनाया, np डॉट एरे। np को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है। अच्छा, np डॉट एरे मैंने बनाया। चलो ए रेंज कर लेते हैं ताकि हम लोगों को ज्यादा बनाने की जरूरत ना पड़े। 10, और इसको शेप दे देते हैं, बल्कि सिंगल ही रखते हैं इसको। ठीक है, ए आर आर मैंने बना लिया। सही। अब ए आर आर में से अगर मुझे ये फोर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। 4 आएगा। फोर आएगा। चलो, आ गया फोर। ठीक है, ये तो चीज क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ। सही है। अब ए आर आर कुछ इस तरीके से है। अब मैं आपसे कहती हूँ, मुझे ये फोर के साथ साथ ये वाली पूरी रॉ चाहिए। अब सिनेरियो समझो पहले, फिर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने आपसे जब पूछा फोर चाहिए, तो आपने मुझे बोल दिया कि यहाँ पे एक इंडेक्स वैल्यू आ जाएगी जो वो उठा के आपको दे देगी। तो आपको पता था कि भाई सिंगल रॉ है। एक लिस्ट की तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड किया, और वो फोर की इंडेक्सिंग बता दी, और आपने मुझे यहाँ पे फोर दे दिया, तो आपकी वैल्यू आ गई। अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मुझे ये फोर के साथ ये पूरी वैल्यू चाहिए, एक पूरी रॉ चाहिए। अब मुझे क्या करना होगा? कोई क्या बता सकता है? अच्छा चलो, अगर मुझे सिर्फ फोर चाहिए होता तो मैं क्या करती, ये बताओ। अगर मुझे सिर्फ फोर चाहिए होता तो मैं क्या करती? मैम 0 and 4। जीरो कॉमा 4। फोर, ऐसा ही लिखती? नहीं, 0,0,4 नहीं आएगा। जीरो कॉमा अच्छा फोर होगा सॉरी। ना? जीरो कॉमा ओके जीरो ओके। कॉमा फोर होगा तो वो थ्री डी एरे में कन्वर्ट हो जाएगा ना? सही है। ओके ओके। ठीक है, अब ये तो आपको सबको समझ आ गया। अब मैं आपसे अगेन वही सवाल, मुझे ये पूरी रॉ चाहिए, तो अब मैं क्या करूं? 0, कॉलन लगाना है जीरो। इसमें। एक काम करते हैं, पहले हम सिर्फ जीरो प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। पहली रो, फर्स्ट पूरी रो। आ गई? यस। तो ये ठीक तो है, आ गई जो आप कह रही थी। वही तो मैं कह रही थी। इतना कंफ्यूज क्यों हो गए थे? यही तो मैं कह रही थी। मैम समटाइम्स इतना सिंपल टास्क होता है, हमें लग रहा था कि पता नहीं इसमें क्या लॉजिक लगेगी। ये तो कॉन्सेप्ट वो था ना जो आप लोगों को पता है। आप लोगों ने जब मुझे जीरो कॉमा फोर बता दी, तो जीरो आप बोलोगे तो मुझे बोलोगे कि मिस वो तो रॉ आ जाएगी पूरी आप। बट सिनेरियो अब आता है, अब मुझे पूरी रॉ नहीं चाहिए, अब मुझे लास्ट के ये थ्री डिजिट चाहिए। अब बताओ, रॉ यही चाहिए, रॉ के लास्ट के टू थ्री फोर चाहिए। अब मैं क्या? नाइस। जीरो एग्जैक्टली। कॉमा जीरो कॉमा 2 कॉलन लगाना है। टू कॉलन। ओके, लास्ट के 3। या ये चाहिए मुझे। मतलब फर्स्ट इंडेक्स 1, 2 से ऑनवर्ड जितने भी होंगे वो लास्ट तक चलेगा। एग्जैक्टली बट ये बताया कैसे आपने कि जीरो कॉमा ये करें? ये अंडरस्टैंडिंग हुई सबको कि हमने यहाँ पे क्या किया?
जी मैम। ठीक है, ये आपने बताया कैसे मुझे कि भाई अगर मुझे लास्ट के 3 चाहिए तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा? टू और कॉलन यूज करना। हम्म, सही। मतलब आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि अगर मैं फर्स्ट वैल्यू लिख रही हूँ तो वो मेरी रॉस पे जाके अटैक करेगी, और अगर मैं सेकंड वैल्यू जो भी लिख रही हूँ वो मेरी कॉलम्स पे जाके अटैक करेगी। ठीक है। अब दैट कैन बी अ सिंगल इंडेक्स और दैट कैन बी अ स्लाइसिंग मेथड, राइट? यहाँ पे हमने इंडेक्स मेथड यूज किया हुआ है, यहाँ पे हमने स्लाइसिंग मेथड यूज किया हुआ है, बट काम हम क्या कर रहे हैं, वही रॉज और कॉलम वाला कर रहे हैं। मैम इसकी समझ नहीं आई, क्या मतलब वीडियो को उसको करेगी और कॉलम को करेगी? मुझे ये बताओ, ये टू कॉलन हमने क्यों लिखा है? क्योंकि टू इंडेक्स से ऑनवर्ड हमें वैल्यूज चाहिए तो थी। ये वैल्यूज आप कैसे गेट कर रहे हो? थ्रू स्लाइसिंग। स्लाइसिंग, लेकिन यहीं पे आपने मुझे जीरो कॉमा लगाने को क्यों बोला? मैं टू कॉलन भी तो डायरेक्ट लगा सकती थी, जीरो कॉमा क्यों बोला? वो मैंने नहीं बोला। हाँ, जिसने भी बोला वो असल में बताए। मैम, जी, इसमें देखें, इसमें हमारे पास अरे के अंदर दो रोज है ना। तो हम्म। पहली रो को एक्सेस करेंगे तो वो जीरो से होगा, दूसरी रो को एक्सेस करेंगे तो वन होगा, तीसरी रो अगर होती तो वो टू करते हैं हम। तो हम्म। पहले हमने रो नंबर सेलेक्ट करनी है, उसके हम्म। बाद उसमें से कौन सा एलिमेंट हमें चाहिए वो आगे हमने लिखना है। ठीक है आयशा, मतलब अगर हम जीरो सिलेक्ट करेंगे तो जीरो से हमारे पास पूरी रो आ जाएगी। हम्म। यस, ये तो समझ आ गई थी। आ गई अब समझ? जी, लेकिन अभी आपने यहाँ पे सिर्फ एक रो दी हुई है ना, तो मतलब वो उसका इंडेक्स जीरो ही चलो है एक दूसरी। काम कर लेते हैं, अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे जीरो हटा के, चलो मैं इसको नहीं हटाती। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं जीरो हटा देती हूँ, यहाँ पे मैं कॉलन लगा देती हूँ। अब क्या होगा, क्या प्रिंट होना होगा अकॉर्डिंग टू यू गाइस? दोनों रोज में से सेकंड से जो थर्ड इंडेक्स है उससे ऑनवर्ड सारे प्रिंट होंगे। चलो मैं लिखती थोड़ा हूँ, सा अब ऊपर बता दो। हाँ अब बताओ, क्या प्रिंट होगा? टू थ्री फोर और सेवन एट नाइन होंगे। अच्छा, बाकी सब बताए। नहीं, रो में से तो आपने ना स्टार्टिंग नहीं दी है ना एंडिंग दी है, कुछ भी नहीं। हम्म। जब कुछ भी नहीं देते तो क्या होगा? तो वो पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी फर्स्ट से एंड तक। नॉट। एग्जैक्टली। ऑनलाइन समझ में आ रहा है आपको? जी मैम। मैम मेरा भी यही गेस है कि फर्स्ट हाँ, फर्स्ट रो में फर्स्ट से में तो से आपने टू ना थ्री स्टार्टिंग दी फोर है और ना सेकंड एंडिंग रो दी में है। सेवन एट नाइन। आ गया? मैम मुझे समझ नहीं आए। कौन समझाएगा आयशा को? मुझे सेकंड रो की तो समझ आ गई कि टू इंडेक्स से ऑनवर्ड जितने भी हैं वहां तक। कॉलन का वही। आपने लिस्ट का वाला लिया था? यस मैम, लिए थे। तो कॉलन लगाते तो उसका मतलब क्या होता है? मुझे भूल गया। अगर भूल जाओगे तो काम कैसे करोगी आयशा? खैर, कॉलन का मतलब होता है कि सारी वैल्यूज उठा लो, मतलब कोई स्टार्ट वही स्टार्ट है और एंड भी वही है जो कि लेंथ है आपकी। तो कॉलन का मतलब है कि सारी वैल्यूज को गेट कर लो, मतलब जितनी रॉज है सबकी रॉज ले लो आप। तो फिर ये है। मैम अच्छा मैम, रो से ही आनी चाहिए थी। हाँ, तो दो रॉज उठा ली ना उसने, उससे पूरी रॉज उठा ली। अच्छा चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ARR कॉलन लिखा मैंने, तो उसने क्या किया, दोनों रॉज उठा ली। जी। अब अगर मैंने इसको टू के आगे ये दे दिया तो इसका मतलब है कि लास्ट की टू थ्री वैल्यूज की मैं बात कर रही हूँ। जी तो आ तो गई थ्री वैल्यूज, मतलब उसने सारी रॉज उठाई और उसके बाद उनके ऊपर लगा दिया कॉलम का मैम, स्लाइसिंग। मुझे असल में लगा था ये जो कॉमा से पहले वाला जो कॉलम लगाया आपने ये फर्स्ट रो के लिए, और कॉमा के बाद जो लगाई है स्लाइसिंग वो सेकंड रो के लिए। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है वो क्या किया है? यहाँ पे तो नहीं किया हमने ऐसा। यहाँ पे जी। तो हमारे पास कॉलम रो है और फिर कॉलम है। जी। तो यही तो फॉर्मेट हम नीचे लेकर चलेंगे ना। ओके ओके। अगर मुझे फर्स्ट और सेकंड रो करना होगा तो मैं यहाँ पे वन लिखूंगी। चलो मैं इसको करके दिखाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे वन लिख दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा फिर? सेकंड रो, सेकंड रो में से जो टू थर्ड इंडेक्स है उससे ऑनवर्ड प्रिंट होगा। इंडेक्स ऑनवर्ड। हम्म।
सही है। जी चलो, अब अब समझ आ गई। जी। चलो अच्छा अब मैम, थ्री एक थ्री डी पे आ जाओ। एक हाँ, बोलो 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 एक बोलो। थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, नीचे आइएगा जहाँ पे इससे ऊपर वाला, बोलो। जहाँ पे हमने वो हाँ, इसमें अगर हम जो है कॉलन पहले वाला खत्म कर दें, उसको रन कीजिएगा, उससे क्या होता है बना। कॉमा हटा के या पहले कॉमा लगा के? लगा के। कॉमा लगा के नहीं अलाउ करेगा, आपको कॉलन देना लाजमी है, वो वरना वो एरर दे अच्छा, तो देगा। बाय ये देखिए। डिफॉल्ट तो वैसे उसका कंसिडर नहीं करना चाहिए उसको कि सारे की सारी होनी चाहिए। अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट अगर वो कंसिडर कर भी लेगा तो बाय डिफॉल्ट उसको कोई वैल्यू तो चाहिए ना कि रो है या कॉलम है। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखती हूँ तो वो कंसिडर रो करता है, बट मुझे कॉलम डिफाइन करने के लिए कॉमा लगाना इंपॉर्टेंट है ना। नहीं, इसमें मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम पहला कॉलन हटाएंगे ना, तो वो तो बाय डिफॉल्ट। एरर अच्छा। सिंटेक्स। मैम जो कॉमा से पहले वाला होता है वो इंडेक्स रो के लिए होता है, कॉमा के बाद जो होता है वो कॉलम के लिए देते हैं एग्जैक्टली, हमें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी क्योंकि मैंने ना कल वाला सेशन भी मेरा रह गया था दरमियान में से, और फिर मैंने अभी तक रिकॉर्डिंग भी नहीं की, सो दैट्स व्हाई मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा मैम, वैसे एक रिक्वेस्ट है, इफ यू डोंट माइंड। सेशन जल्दी अपलोड कर दिया करें। हाँ जी, वो थोड़ा सा रिवाइज करने में इजी हो जाता फिर। हाँ, मैं कर दूंगी, चलो। फ्रेश फ्रेश पढ़ा होता है ना, जो वो माइंड में रहती है, ये चीज इस तरह से पढ़ी थी। ओके, मैं कर दूंगी। 2, 2 = 4, 4, 2 = 8। चलो, अब आ जाते हैं हम 3D पे। चलो, इसको प्रिंट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सबको? जी मैम। जी मैम। यस मैम। चलो, AR3D मैंने प्रिंट कर दिया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए। कौन निकाल कर देगा? जल्दी करके दो मुझे। 1 कॉलन। चलो, लगा देती हूँ मैं ARR3D 1, कॉलन। ये कह रहे हो आप? जी मैम। हम्म, ठीक है। चलो, अब लेकिन मुझे सिर्फ ये चाहिए। अब क्या करूं? वन वन कॉमा कॉमा वन वन हाँ जी, वन कॉमा वन कॉमा वन कॉमा कॉलन। कौन है बोल रही थी ना? मैम 1, 1। 1, मैंने भी वन करूं? बोला। जी। हाँ हाँ, शायद मुझे पता है नहीं, आपने भी आगे। बोला। लेकिन मैं कौन से पूछ रही हूँ कि उन्होंने बोला था या आयशा ने बोला था? ओके मैम ओके, अगर कोई ये 3D है तो इसमें हमें 3 वैल्यूज पास करनी होंगी ना, बिल्कुल। तो मतलब 1, 1, और कॉलन 1, 1 भी तो हो सकता है। ऐसे भी हो जाएगा। हम्म चलो, एक काम करते हैं, इसको 3 करते हैं। तो 2, 2 = 4, 4, 3 = 12। चलो, 12 वैल्यूज करते हैं। अब खेलते हैं फिर से। ठीक, इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। सही है। चलो, ये आ गया। अब मुझे सिर्फ ये चाहिए, 10 और 11। आफाक खामोश है, अब आप आफाक बताएंगे। यस मैम। हाँ, अब बताएं कैसे करूं मैं ये। मुझे सिर्फ 10 और 11 चाहिए। 1। बाकी सब अपने चैट पे लिख दें अगर सबके हो रहा है कि मुझे पता है, मुझे पता है तो। मैम 1, 1 और हाँ, ओके, 1, 1 और कॉमा। कॉलन 1 कॉलन। कॉमा नहीं आएगा मैम। वो जो 1, 1, 1 कॉलन। कॉमा नहीं कॉलन। नहीं 1 कॉलन। एक मिनट।
ये कह रहे हैं आप आफाक? जी मैम। अच्छा मैं चला के देखती हूँ। इस पे तो मेरे पास 9 10 आ गया, पर मुझे तो 10 और 11 चाहिए। अब क्या करूँ आफाक? 1 कॉलन। आयशा सबर, आयशा सबर। जी आफाक साहब, क्या करूँ? मुझे तो सिर्फ 10 और 11 चाहिए। ये दो तो वैल्यूज सही है आपकी। अब इस पे क्या करूँ? हाँ, कॉलन से पहले आई थिंक 1 लगाना था। मतलब सबको क्लियर हो रहा है? जी मैम। अच्छा चलो, दिस इज ऑल अबाउट स्लाइसिंग एंड वी हैव डन सो फार। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे सवाल कर ले, वरना फिर हम आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं। किसी का कोई सवाल है? अच्छा मैम, क्या लिस्ट में भी स्लाइसिंग हम इसी तरीके से कर सकते हैं ना वैसे? लिस्ट, अगर लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी तो उसमें कर सकते हैं। नहीं, लिस्ट ऑफ लिस्ट में, हाँ। नहीं तो आईटी लेबल तो आई थिंक जितने भी हैं सारों के अंदर नहीं हो जाएगी, हाँ स्लाइसिंग तो सब सेपरेटली? में हो जाएगी, हाँ। सही। सही है। चलो जी, अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे आ जाते हैं हम थोड़ा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम पहले ARR1 बना लेते हैं, NP.range। ये रेंज कर लेते हैं 3। जी बोले, कोई कुछ बोल रहा है? तो मैं कुछ पूछना था। ये जो भी आपने से ऊपर किया था, एक लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया था जहाँ पे 1 कॉमा 1 दिया था, मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो 3D एरे थी, उसमें हमने लाइक जब एक्सेस करना तो हमने दो वैल्यूज पास की थी, तो वो थर्ड वैल्यू देनी जरूरी नहीं है? कहाँ जब पे? जहाँ पे हमने सिर्फ 1 कॉमा 1 दिया था, ये वाला, क्योंकि ये हम यहाँ। लोगों को पूरी रॉ चाहिए थी ना। आप थर्ड वैल्यू भी पास कर दो, कॉमा लगा के कॉलन कर दो। बात। मैं इतना ही कहा था, आपने कहा था लेकिन हम दो भी कर सकते हैं, मतलब अगर दो भी कर दें क्योंकि 3D अरे है तो इसमें 3 वैल्यूज पास कर ना नहीं करने से नहीं नहीं, नहीं आएगा। डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, अगर आपको लास्ट की दो वैल्यूज चाहिए, ये दो वैल्यूज, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट की ये दो वैल्यूज चाहिए, तो आपको पता है मुझे रॉ भी डिफाइन करनी है, मुझे कॉलम भी डिफाइन करना है, तो मुझे 2D एरे भी डिफाइन करना है, मतलब तीनों चीजें डिफाइन करनी है। ठीक है। जी। यहाँ पे मैंने बोला था मुझे पूरी रॉ चाहिए, तो रॉ डिफाइन करने के लिए कॉलम डिफाइन करने की तो जरूरत है ही नहीं, तो आप क्यों हम्म, करोगे डिफाइन? ठीक है। ठीक है। चलो जी, ये मैंने बना दिया AR1, और ये मैं बना रही हूँ AR2। सही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसको मैं करती हूँ AR1 + ARR2। क्या आंसर आने के एक्सपेक्टेड है चांस? क्या होगा बताओ? फिर कंटिन्यूशन हो जाएगी। कंटिन्यूट कर देगा मैम। कौन कैटिनेट कर देगा? जी। मतलब 0 1 2 4 5 6 ऐसे आएगा? जी, उनको एक ही लिस्ट में, नहीं, मतलब एक ही आई अरे थिंक में। मेरा दो ये गेस है रेज में कि वो दो कन्वर्ट हो जाएगा। एरेस को दो लाइक अरे अरेज दो। स्टार में। हम्म, कौन है ना बोले? मैम लाइक 0 + 4, 1 + 5, 2 + 6 ऐसा अच्छा एक शाहिद, एरे दे देगा। शाहिद आप बताएं। आई थिंक ये एक ही अरे जो है ना उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। 2D के अंदर तो आई थिंक हमें वो कोई श्री शेप का मेथड यूज करना है। ये क्या हुआ कौन फिर? है ने सही बोला था? 0 + 4, 1 + 5, 2 + 6. ओके You are ओके not ओके dealing with the list, you are dealing with the array. That's the difference between the list and the array. ओके, Okay? मतलब ये उनकी वैल्यूज सही को सही। बीच में ऐड कर दिया है इसने। Exactly. अगर सिमिलरली मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएंगे फिर। मल्टीप्लाई इसी तरह होंगे जिस तरह ये ऐड हुए हैं। Exactly. ठीक है। तो ये एरे की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, लिस्ट की प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही। ये कर दूंगी तो क्या होगा? और से माइनस हो जाएगा। ये तो फिर वो माइनस। मैट्रिक्स की कंप्यूटेशन की तरह नहीं हो जाएगा? एग्जैक्ट, तो ये मैट्रिक्स ही तो है ना। 1D सही। एरे क्या है? जी जी बिल्कुल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ही वन तो टी का है। तो पता नहीं। 1D सही। मैट्रिक्स है, 2D वेक्टर है, 3D टेंसर है, याद रखिएगा।
जी जी, मैं ठीक है। वेक्टर और मैट्रिक्स में कंफ्यूज हो रहा था, ठीक हो गया। ठीक है, चलो मतलब हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी समझ में आ गए। ठीक है। अच्छा, नंपाई एरे सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस तरीके से सिर्फ एरे बनाने के लिए यूज नहीं होता। इसके अलावा हम इसके अंदर देखो स्क्वायर रूट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लॉग ले सकते हैं किसी भी वैल्यू का। लॉग के अलावा हम एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं, हम सम ले सकते हैं, हम मीन ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सम कर दूं सिर्फ इसका ARR1 का, तो इस सम का मतलब ये होगा कि वो सारी वैल्यूज को एक साथ सम करेगा और वैल्यू दे देगा। अगर मैं आपको ARR1 दिखाऊं तो 0 1 + 2। ठीक है, तो उन वैल्यूज को सम करेगा और इस तरीके से आपको वैल्यू दे देगा। फिर उसके बाद np.mean करेंगे तो मीन के अंदर भी क्या करेगा वो, जो भी वैल्यू है उसके मीन कैलकुलेट करके, जो भी एरे है उसका मीन कैलकुलेट करके आपको वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है। एक्सपोनेंशियल अगर मैं अप्लाई करती हूँ लेट सपोज, तो मुझे लिखना होगा np.exponential और मैं एरे पास कर दूं अपना। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पास करेंगे, एक्सपोनेंशियल पता है ना, पावर आ जाती है जो, ई एक्सपोनेंशियल की माइनस पावर। एक्स, ई की पावर माइनस करके। ठीक है। इसके अलावा स्क्वायर रूट ले सकते हो आप, np.स्क्वायर रूट करके, अच्छा SQRT मैम, करके। जैसे एक चीज कंफर्म करनी थी मुझे हम्म। कि ये जो ऊपर हमने दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया है, हम्म। तो इनका इससे जो है ओरिजिनल अरेज के ऊपर तो फर्क नहीं ना पड़ता, ये सिर्फ सिंपली उसकी कंप्यूटेशन करके सिर्फ रिजल्ट शो हाँ करता है, सही है? हाँ हाँ हाँ। अनटिल अनलेस कि हम उसको किसी थर्ड अरे के अंदर स्टोर ना करवाएं। एग्जैक्टली, एरे 3 करके स्टोर करवा दें तो एरे 3 आपका ये बन जाएगा, जो इसका फिर सम ठीक होगा हो। 468, ऐसे हो जाएगा। वो ओके। ठीक है। चलिए, मतलब ये भी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। तो नाउ लेट्स मूव विद दिस। अच्छा, एक लास्ट चीज करते हैं ताकि थोड़ी सी चीजें हमें क्लियर हो सके। अगर हम ये लिखें 10, अब क्या होगा? अब क्या होगा, एरे 2 प्रिंट करवा देती हूँ। अब बताओ अब क्या होगा? सारों में 10 ऐड हो अब जाए। में 10 ऐड हो जाएगा हर वैल्यू में। यस, 10 एज टू ईच वैल्यू। सही है। 14, 15 और 16। सही है। अच्छा, अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने ये 1D एरे पे किया है, मतलब मैट्रिक्स पे किया है। इसको आप लोगों ने 2D 3D पे ट्राई करना है। हाँ, आपने तो कहा था 1D अरे वेक्टर होती है और 2D मैट्रिक्स होती है। ओ, 1D मैट्रिक्स होती है, 2D वेक्टर होता है। मुझे कंफ्यूज नहीं करो, मुझे भी बहुत मुश्किल से ये चीज समझ आई है। ठीक है। वैसे मैम आपस की बात है, आज मैं पिछला लेक्चर सुन रहा था ना, उसमें आपने यही बोला हुआ है। पहले वाले को आपने वेक्टर वेक्टर बोला, बोला था दूसरे और को 2D मैट्रिक्स को बोला, मैट्रिक्स कहा था और थर्ड 3D टेंसर। उसको टेंसर बोला आपने। यार 3D पे तो मैं कंफ्यूज नहीं होती, वो टेंसर ही टेंसर है, मैं 1D 2D पे हो नहीं नहीं, जाती हूँ वेक्टर कंफ्यूज। वेक्टर और मैट्रिक्स का जो है ना, आई थिंक बाय मिस्टेक आपसे हो गया होगा। इसी वजह से मैंने तो वही कह रहा था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ मैट्रिक्स में और वेक्टर के अंदर। चलो मैं एक दफा देख लेती हूँ। 1D वेक्टर है और 2D मैट्रिक्स है, मुस्तजाब साहब ने कह दिया। जी, आपने यही बताया था कि 1D वेक्टर है और 2D मैट्रिक्स है। तो मैं आज गलत बता रही हूँ मतलब। आज आप कंफ्यूज हो हाँ, गए। तो मैं कहती हूँ ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। खैर, सही समझ गए ना आप लोग तो, माशाल्लाह समझदार है अब आप लोग। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं एक चीज आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखती हूँ। लेट्स सपोज ये, ठीक है, बल्कि ये भी नहीं, हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। सही है, मतलब मैं 1 के बजाय यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। सही है, 11 आ गया। सही है। अब अगर मैं एक काम ये करूं, =14, तो क्या होगा? 7 14 से रिप्लेस हो जाएगा। हम्म, मतलब काफी अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म, हो गया रिप्लेस। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू मॉडिफाई करनी हो तो यू कैन डू दिस बाय यूजिंग द इंडेक्सिंग।
मतलब उस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसको वो से रिप्लेस कर देगा जो वैल्यू एग्जैक्टली मिलेगी। इवन आप रॉ भी पूरी चेंज कर सकते हो कि अगर आपको रॉ चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। सही फॉर यानी कि एग्जाम्पल। मैम हम्म अगर हमने कोई एलिमेंट फाइंड करना हो कि वो इस अरे के अंदर है या नहीं है, तो उसके हम्म लिए कोई मेथड, वो इनका वो आएगा, वो इन एग्जैक्टली ऑपरेटर वो यूज करें। हाँ 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 बिल्कुल। हम्म। ठीक है 9 10 4 आ रही है यहाँ पे वैल्यू 1 1 की। तो मैं अब इसको चेंज कर देती हूँ। बल्कि 1 1 नहीं करते 1 2 करते ताकि चीजें 1 0 करते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो। अरे यार मैंने गलत कर दिया। 1 0 करते हैं इसको। 1 0 पे 14 14 14 हो गया। देखो पूरी रॉ चेंज हो गई। ठीक है क्योंकि अभी मैंने पूरी रॉ के ऊपर लगा दिया था। और ऐसे भी कर सकते हैं हम कि 14 15 16। ठीक है अब मैं इसको चलाऊंगी दोबारा। देखो मैम 14 15 16। ये वैल्यूज मॉडिफाई करने की जरूरत कब पड़ती है? मतलब जो ओरिजिनल एरे है वो तो वैसे ही रहेगी और हम उसकी जगह जब दूसरी पास कर रहे हैं उससे ओरिजिनल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना? ओरिजिनल पे ही जाके वो चेंज होगी वैल्यू। अच्छा क्या चेंज करनी एक पड़ती है हमें वैल्यूज। एक न्यू लिस्ट नहीं बन जाएगी वो, जो एक जब हमने मॉडिफाई किया आफ्टर मॉडिफिकेशन हम्म। वो जो पुराने वाली है वो भी चेंज हो जाएगी? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं मैम आप समझी नहीं, मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ कि तो ऐसे मैं भी नहीं तो हाँ ही बोल रही हूँ। सवाल पूछो अपना दोबारा। मैम मैं पूछ रही हूँ कि ये जो आपने 1 और 0 इंडेक्स पे वैल्यूज मॉडिफाई किए हैं, जिस भी इंडेक्स पे किए हैं, वो जो मॉडिफिकेशन के बाद जो न्यू लिस्ट बनेगी, हम्म मतलब वो न्यू मॉडिफाई वैल्यू जो हुई होंगी वो तो न्यू में स्टोर हो जाएंगी ना? पुरानी वाली पे भी इफेक्ट पड़ेगा या मतलब वो पुरानी चेंज होती है हमेशा क्योंकि आप एक एरे डिफाइन कर रहे हो और उस एरे के अंदर आप चेंज कर रहे हो। आप कोई न्यू डिफाइन नहीं कर रहे एरे का। ओके ओके? ऐसे मेरा क्वेश्चन बहुत स्टूपिड था, मतलब हम उसी को रिप्लेस करें तो जाहिर सी बात है उस पर इफेक्ट होगा। एग्जैक्टली सही है। चलो ये तो हो गया हमारा काम यहाँ तक स्लाइसिंग का। अच्छा एक और चीज मुझे बतानी थी। ये वाला कॉन्सेप्ट जो कि है रैंडम डॉट रेंडम ये बहुत यूज होता है। ठीक है और ये हम हद से ज्यादा यूज करते हैं रैंडम वैल्यूज जनरेट करने के लिए। ठीक है रैंडम वैल्यूज जनरेट करने के लिए np डॉट रैंडम का हम लोगों के पास पूरा का पूरा एक मेथड है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। ये फ्लोट वैल्यूज हुई हैं इसके साथ साथ हम इंटीजर वैल्यूज भी कर सकते हैं रैंड इन करके जो कि आपको इंटीजर्स वैल्यू ओ सॉरी इसको क्या हो गया। अच्छा ये एक ही वैल्यू जनरेट करके देता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक रेंज पास करनी पड़ेगी और साथ साथ साइज पास करना पड़ेगा। लाइक 10 है तो 10 वैल्यूज होंगी 9 वैल्यूज होंगी 9 को वैल्यूज होंगे ना 3,3। हाँ देखो रैंडम वैल्यूज आ गई। ठीक है और 2D एरे डिफाइन कर दिया मैंने साइज यहाँ पे तो उसने 2D एरे यहाँ पे मुझे क्रिएट करके दिया। और ये हद से ज्यादा यूज होता है। मतलब कभी भी आपको कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करनी हो आपने इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट इसके थ्रू भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है और इसके मल्टीपल मेथड्स हैं आप वो सब पढ़ बता सकते दें, हो। हम्म ये रिपीट कर दें एक बार। रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है भाई। ये मेथड्स हैं जैसे हम यहाँ पे ए रेंज का मेथड दिख रहे थे। सही है कहाँ गया। ए रेंज का मेथड दिख रहे थे। ए रेंज क्या कर रही थी 0 से लेके 12 तक की सारी वैल्यूज को जनरेट कर रही थी। ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हम 0 से 10 डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई मुझे 10 वैल्यूज चाहिए कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर दो। उसने रैंडम वैल्यू जनरेट कर दी। बस ये हमने बोला है। ठीक है इस तरीके से आप साइज भी चेंज कर सकते हो उसका डिफाइन कर सकते हो। तो इसका मतलब सिर्फ यही था। अच्छा चलो अब एक चीज पे आते हैं। जब हमने ये क्रिएट कर ही दिया है तो इसको हम नाम दे देते हैं एरे न्यू का।
या एरे रैंडम दे देते हैं, ठीक है, रैंडम। ठीक है, एरे रैंडम हमने नाम दे दिया, इसको मैं प्रिंट कर देती हूँ। अच्छा, अभी तक तो हम काम कर रहे थे रॉस पे, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिया कि भाई इसकी मुझे फर्स्ट रॉ दे दो, तो आप मुझे बोलोगे कि भाई मिस आप 1 लिख दें, ओ सॉरी 0 लिख दें, 0 पे आपकी फर्स्ट रॉ आ जाएगी, ऐसा ही है। ठीक है, फिर मैंने बोला अच्छा चलो ये 2 कॉलम मुझे निकाल के दिखाओ, आपने बोला 0 के ऊपर आप कर दें 1 कॉलन करके, तो आपके पास लास्ट की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ लेट्स सपोज मुझे चाहिए ये पूरी रॉ, मतलब 271 चाहिए मुझे, अब रॉ नहीं चाहिए मुझे, पूरा कॉलम चाहिए। अब क्या करेंगे? मीन्स 3 2 और 7 चाहिए। जी, मतलब हमें 271 चाहिए, ये चाहिए ये। अब क्या करेंगे? मतलब तीनों रोज के फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। हम्म, क्या ऐसा पॉसिबल है, पहले तो ये बताओ। जी मैम कर सकते हैं हम, आई थिंक उसमें तीन हम्म। अ, 3 आर्गुमेंट्स हमें देने पड़ेंगे। हम्म। पहले के लिए अलग होगा, दूसरे के लिए अलग होगा, तीसरे के लिए अलग होगा। आई क्या थिंक होगा? पहले के लिए होगा 0 0 1। अच्छा चलो करके देखते हैं, आप क्या कह रहे हो? जीरो 0 0 कॉमा 0,1, ये कह रहे हो? हाँ जी, इससे तो 3 एक्सेस हो जाएगा ना। इंडेक्स एरर आ रहा है, ओ। ये 2D एरर है, तो हम इसको 0 हटा देते हैं। ठीक है, 3 हो गया, ये तो सिर्फ 3 आया है, और वो भी सिर्फ ये वाला 3 आया है, मुझे तो 271 चाहिए। इसको हम अगर हम पैरेंथेसिस के अंदर करके, कौन समझाएगा मैंने क्या किया? कोई समझा सकता है मैंने यहाँ पे क्या किया? हाँ यार जीरो। मैम, आपने पहले पूरे रोज ले लिए कॉलम लगा के, उसके बाद पूरों में से 0 फर्स्ट इंडेक्स। एग्जैक्टली exactly. यही तो चाहिए था ना हमें। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि बहुत बड़ा कोई वो दे दिया है मैंने, अजीब सी चीज दे दी है। अच्छा चलो, ये तो चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब पॉइंट आता है ये कि मैंने आप लोगों को बोला था np डॉट सम करेंगे, तो np डॉट सम आपको अगर मैं चला के आपको दिखाऊं, ठीक है, ये आपकी सारी रॉस की वैल्यूज को सम, मतलब हर एक वैल्यू को लेकर सम अप कर रहा है, सही है। बट मैं आपसे कहती हूँ मुझे हर एक वैल्यू का सम अप नहीं चाहिए भाई, सही है, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ कॉलम का सम। मतलब मैं, मुझे ये सारी वैल्यूज का सम नहीं चाहिए, मुझे ये 271 का सम चाहिए सिर्फ। तो मुझे क्या करना होगा? ARR, ये ऊपर वाला है जो आपने लिखा है उसको नीचे सम वाले के अंदर करना है आप। बिल्कुल ऐसा फिफ्टी कर एट वाला सकते हैं। जो ये वाला, जी, सॉरी 59 वाला। चलो करके देखते हैं, आ गया सम। ठीक है, लेकिन एक और तरीका भी होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये तरीका वो तरीका है जो आप लोगों को पांडास में भी चाहिए होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एरे डिफाइन करते हैं और फिर हम एक्सेस डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक्सेस 1, सॉरी 1 का मतलब होता है रॉ, और एक्सेस 0 का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, ये लिख लें, एक्सेस 0 का मतलब है कॉलम। अगर मैं इसको करूंगी तो ये देखें 10 12 13, इसने सारे कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई सम कर दिया। मतलब अब रॉ वाइज वो सम नहीं कर रहा, ओवरऑल ओवरऑल सम नहीं कर रहा, अब वो कॉलम वाइज कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कर दूंगी तो ये अब क्या करेगा, रॉ वाइज सम करेगा। रॉ वाइज का मतलब है कि आपके पास 6 15 14, मतलब 2 2 + 3 5 5 + 1 6, इसने रॉ वाइज इसको सम किया है।
ठीक है, तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं एक्सेस वाले, ये आपके पास मेनली मेनली यूज होते हैं आपके pandas के अंदर। जब आप पूरे पूरे कॉलम्स को जब खत्म करना होता है तो आप क्या करते हो, आप एक्सेस डिफाइन करते हो वहां। जी आयशा, आपका सवाल है। मैम जो ये दिया आपने, कौन सा सेल है 61 में जो किया था, हम्म। जो कॉमा के बाद जीरो दिया था और जीरो से पहले से कॉलन दिया था, ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में मुझे इसकी समझ नहीं आई। यहाँ पे रॉज आएंगी, जी, और सेकंड में कॉलम। तो कॉलन है तो सारी रॉज आ गई। जी। अब मुझे चाहिए क्या, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू हर रॉ की। जी वो जीरो पे है। तो बस। ठीक है। ठीक है, ये दो ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए सबको। यहाँ पे हमने क्या किया है। जी मैम। चलो, तो एक्सेस का डिफाइन आपको हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम सॉर्ट करना चाहे तो क्या सॉर्ट पॉसिबल होगा। हो जाएगा। अल्फाबेटिकल असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों के अंदर आई थिंक हो सकता है। हम्म, करके देख लेते हैं। हो गया, 1 2 3 2 6 7 1 6 7। अब ये हुआ कैसे है ये बताओ। ये रॉ वाइज हुआ है। ठीक है, मैं एक दफा प्रिंट कर देती हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, हमारे पास ये वैल्यू थी एक्चुअल 2 3 1, तो उसको उसने सॉर्ट कर दिया 1 2 3 7 2 6 2 6 7 और 1 6 7। ठीक है, अगर कॉलम वाइज करना होगा तो क्या करेंगे, मे एक्सेस बी का यूज कर देंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा अच्छा। मैम एक क्वेश्चन। हम्म हम्म। ये एक्सेस के थ्रू तो हमने किया ना, फॉर एग्जांपल जीरो किया तो वो सारे ही कॉलम्स उसने करनी है। हाँ लेकिन अगर कोई एक सिलेक्टेड कॉलम करना होगा तो फिर तो आई थिंक वो स्लैशिंग ही यूज होगी। हाँ, स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हो या, हाँ, स्लाइसिंग के थ्रू करोगे सिलेक्टेड के लिए। Right. ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गए। अब मैं कहती हूँ कंडीशन कि इस पूरी 2D को मुझे 1D में कन्वर्ट कर दो, क्या यूज करोगे। हम्म, क्या करोगे। शेप का क्या, क्या कहते हैं। रीशेप। हाँ जी, रीशेप का मेथड यूज होगा आई थिंक। तो क्या कर दूं, 1 9 कर दूं या 9 1 कर दूं। 9,1, 9,1 करना। नाइन ये कॉमा तो वन 2D। करूं ये तो स्टिल 2D है, लेकिन अब क्या करूं मैं, अब बताओ। अच्छा, एनपी डॉट अरे से तो या तो बड़ी इसके लिए अरे एक के अंदर मेथड यूज होता है जिसको हम कहते हैं रैवल। रैवल मेथड क्या करता है, चलो इसको चला के देखते हैं। देखो, ये कन्वर्ट कर देता है आपके 2D एरे को इनटू 1D एरे। ठीक है, अगर मैं आपको आपका 2D एरे दिखाऊं, ये नहीं समझना कि इसको कन्वर्ट किया है, नहीं। आपका एक्चुअल एरे जो है वो ये है, सही है, और इसको कन्वर्ट किया है इसने 1D एरे में। तो आपको समझ आ रही होगी कि रीशेप के थ्रू हम 1D पे नहीं जा सकता है। तो इसके लिए रेवल मेथड होता है जो आपके 2D एरे को 1D एरे में कन्वर्ट करता है। इवन कोई भी एरे हो, 3D हो 4D हो, उन सबको ये कन्वर्ट कर देता है 1D एरे में। सही है, क्लियर है। जी मैम। जी मैम। यस ट्रांस मैम। ट्रांसपोज तो सबको पता होगा यार, ये तो सबको पता होगा। मैं कॉलम को कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम को कॉलम। हाँ, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना। सही है। अच्छा मैम, ड्राइवर का मेथड ये नमपाई के अंदर ही है। हाँ, ये नंपाई के अंदर ही है। ओके। अच्छा, अब आते हैं असल कहानी पे। ये एरे है, रेवल वाला एरे मैं सेव कर रही हूँ एरे 1D के नाम से। ठीक है, और इसको हम प्रिंट कर देते हैं।
अब कहानी ये है कि मैं आपको कहती हूँ मुझे इस एरे में से सिर्फ और सिर्फ इवन वैल्यूज निकाल कर दें। कैसे निकालेंगे? वो अरे के फॉर्मेट में चाहिए हमें। हम्म फॉर्मेट का उतना फर्क नहीं पड़ता, बट ये बता दें कि मुझे इवन वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकालूंगी मैं? हम्म ये आ जाएगा अरे, हम्म अरे ARR_1D, हाँ। इसके आगे कॉलन वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाइए जरा, वहां पे कोई आई लिख दें आगे, बाहर आके, नहीं नहीं, इसके बाहर, ओके, इसके बाहर। फॉर हम्म फॉर आई इन अरे, फॉर आई इन ARR_1D। ये सिर्फ शाहिद ही मेहनत कर रहे हैं या बाकी सब भी मेहनत कर रहे हैं? मैम इस वो ये उसके थ्रू भी तो हो जाएगा ना, आगे हम्म कंडीशन, इसको जरा पीछे करें, फॉर को जो है उसके आगे लिखें आप। वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कह रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, फॉर आई इन ARR, एरे 1D लिखूं या रेंज लिखूं? अंडर, हाँ, 1D आएगा। ठीक है। स्पेस इफ इफ आई, हाँ आगे ये वाली इसको कहते हैं, हाँ। इसको मैं लिस्ट में डाल दूं? हाँ जी। ये तो 1 1 1 दे रहा है। आ गया। आई लिखना अच्छा, था, एरे नहीं लिखना था। ठीक है। तो ठीक ये तो हो ठीक गया ठीक। मेथड। एक मेथड होता है जो कि एक प्रोफेशनल वे है लिखने का। जिस तरीके से आपने यहाँ पे कंडीशन लिखवाई एरे और डेटा फ्रेम में, ये हमारे पास चांस होता है कि हम एरे के बाद जैसे इंडेक्सिंग करते हैं, तो इंडेक्सिंग से हमें कैसे पता चलता है कि इंडेक्सिंग पे हमारे पास क्या आती है? वैल्यू आ जाती है। सही है। तो आप क्या कर सकते हो? ARD 1D, ARD 1D डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट भी आप कंडीशन लगा सकते हो। आ गया? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा देखो, यहाँ पे आप क्या लिखते हो? यहाँ पे आप वो इंडेक्स लिखते हो जिस इंडेक्स की आपको वैल्यू चाहिए होती है, ऐसा ही है। यस मैम। तो यहाँ पे उस इंडेक्स की वैल्यू की जगह पे आप कंडीशन भी लिख सकते हो। ठीक है। कंडीशन, बट थिंग क्या होगी कि वहां पे हम वैल्यू जीरो इंडेक्स वगैरह 0 1 2 करके लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम 0 1 2 नहीं लिखते, हम यहाँ पे डायरेक्ट पास कर देते हैं वैल्यू को। उससे क्या होता है कि ये एक एक वैल्यू को चेक करता है, जिस वैल्यू जो वैल्यू यहाँ पे कंडीशन ट्रू करती है बस वो वैल्यू लेकर आ जाता है। अदरवाइज जितनी फॉल्स कंडीशन है उस पर वो कुछ भी नहीं करता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे 3 से ग्रेटर जितनी वैल्यूज हैं वो चाहिए। सही है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी ARRD greater than 3। यानी कि पूरी एरे पास कर दिया आपने। एग्जैक्टली पूरी एरे मैंने पास कर दी और उस एरे का ये कर दिया मैंने। ठीक है। उसमें सेम। हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहे थे कि वो हर हर इंडेक्स पे जाके चेक करेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे हम हर एक एक इंडेक्स को उठा रहे थे। तो ये जो काम है, ये जितना काम हम यहाँ से फॉर लूप के थ्रू कर रहे थे, वो ये वाली कंडीशन खुद ब खुद कर लेगी। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा तो देखें इसने 3 को भी ऐड कर दिया, कंडीशन वही आ गई आपकी। मतलब जब हमने पूरी एरे पास कर दी तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो से लेकर लास्ट इंडेक्स तक रन करेगी और उस जिस वैल्यू पे वो कंडीशन फुलफिल हो रही होगी वो नीचे प्रिंट करा हाँ देगी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब कंडीशन ये आती है आप लोगों के पास, मैं आपको कहती हूँ अच्छा ठीक है ये तो हो गया, पर अब मैं चाहती हूँ कि जितनी ऑड वैल्यूज हैं उनकी जगह पे 0 आ जाए, बाकी वैल्यू भले वो ही रहे। ठीक है।
तो यहाँ पे जब कंडीशन के अंदर क्या हो गया, अब कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो ये लिखना है, नहीं होगी तो ये लिखना है, ये वाली सिचुएशन आ गई है। ऐसा ही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है सबको? इफ एल्स यूज करेंगे। नहीं इफ मैम, एल्स समझ के नहीं आई। मतलब अगर ये 3 है ऑड वैल्यू है, सही है, इसकी जगह पे 0 आ जाए। ये 7 है ऑड वैल्यू, इसकी जगह पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसकी जगह पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब इफ एल्स वाली कंडीशन आ। सही है। ओके ओके। तो जी। उसमें हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं, बट इफ एल्स से भी ज्यादा आसान तरीका नंपाई ने हमें प्रोवाइड कर दिया वेयर के नाम से। वेयर ARR ग्रेटर देन के बजाय हम क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय 3 इक्वल्स टू 0। ऐसा ही है। जो 3 से 0 नो। इक्वल होंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड जीरो। नंबर हो जाएंगे। उसके बाद हम नो डालेंगे मैम। कॉमा, जो कंडीशन मैम, फुलफिल होगी। जी जी। ये इस पे 6 को भी ले लेगा ना वो। आप इसको 2 के साथ करें और नॉट इक्वल्स टू 0 करें, फिर वो ऑड वाले यस उठाएगा। मैम, वो फिर ऑड हो जाता है। अच्छा चलो ये कर लेते हैं, हाँ। ठीक है। चलो, जी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वो चीज जो कि उस कंडीशन को फुलफिल करे। तो फुलफिल करेगी तो मुझे क्या चाहिए, वो वैल्यू ही चाहिए। ये चलो मैं आसान करने के लिए अभी 1 लिख देती हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। सही है। और जो फुलफिल नहीं हो एल्स वाली कंडीशन पे हम दूसरी वैल्यू पास करते हैं। मतलब यहाँ पे टोटल हमने 3 वैल्यूज पास की हैं। पहली वैल्यू कंडीशन, दूसरी वैल्यू इफ के बाद क्या करना है वो, और उसके बाद वाली वैल्यू तीसरी वैल्यू जो एल्स के बाद करना है वो। ये तो मैम, ये वन कंडीशनल और ऑपरेटर जीरो की तरह आपने ही ट्रू है। और फॉल्स के लिए पास किया है या क्या किया है ये? अच्छा ऐसा मैं नहीं इसकी है। जगह पे ना मैं एक काम कर देती हूँ, मैं इसको ऑड लिख देती हूँ। कंडीशन होगी तो ऑड है, वरना फिर वो इवन है। ठीक है। लेकिन मैम, अरे के अंदर तो आपने बताया था कि न्यूमेरिक से ही आ सकते हैं। अरे तो मैं स्ट्रिंग आ गई। कंडीशन चेक कर रही हूँ ना, ओके ओके। मैं तो कंडीशन चेक कर रही हूँ। सही। कंडीशन में आप कुछ भी लगा दो, स्ट्रिंग लगा दो या वो लगा दो, मैं तो कंडीशन चेक करने की कोशिश कर रही हूँ ना इस वक्त। हाँ, अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे इसका कोई यूजेज है, मुझे इसको आगे जाके इस वाली कंडीशन को यूज करने के बाद कहीं पे यूज करना है, इसको कहीं और पे इसको इस्तेमाल करना है, देन आप यहाँ पे भी 1 और 0 जैसे मैंने लिखा था वो करोगे। ओके। 1 और 0 लिख ओके दोगे। ठीक है, तो फिर वो कंडीशन आपकी एरे में भी कन्वर्ट हो जाएगी। देखो, ये ओके। आपको देगा ही एरे पूरा। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई कि np डॉट वेयर हम क्यों यूज करते हैं। यस मैम। तो आई थिंक आप लोगों के लिए आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसा ही है। नहीं मैम, मजा आया। आज मजा आया क्योंकि आज चीजें समझ आ रही है, और चीजें सारी वही नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर पाइथन सीख ली ना तो सब आसान है फिर। पाइथन मैम, को जितने अच्छे से सीखोगे उतनी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। मैंने रोटी साथ बनाते हुए आपका लेक्चर सुना है। क्या? साथ रोटी बनाते हुए आपका लेक्चर सुना है। सही है ना, समझ आ रहा है। ये चलो, अगर आप किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे सवाल कर ले। अच्छा मैम, वैसे एक सजेशन थी एक इफ मिनट यू एक मिनट डोंट एक मिनट माइंड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, देन उसके बाद इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। वैसे हम नंपाई के एंड एंड के ऊपर आ गए, इतना ज्यादा बाकी नहीं रहा। अब सिर्फ थोड़ी बहुत वो चीजें बाकी रही हैं जो जो कि आपको स्टैकिंग वगैरह से रिलेटेड मुझे समझानी है, कि दो एरेस को, अगर दो 2D एरे हैं तो उनको कॉनकैटिनेट कैसे करते हैं, और कॉलम वाइज रो वाइज। अब जो कंडीशन आएगी ना वो रो और कॉलम की आएगी। तो ये जो इंडेक्सिंग जितनी हमने सीखी है ना रो और कॉलम की, वो लाजमी सही से समझ के आइएगा कि रो वाइज क्या होता है, कॉलम वाइज क्या होता है, और एक्सेस को लाजमी समझिएगा। यहाँ पे एक्सेस को मल्टीपल वेज से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम उसी को ही कंसिडर करेंगे। सही है।